आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। सस्नेह निमंत्रण दी बेलगाम अर्बन क्रेडिट सौहार्द सहकारी संघ लिमिटेडच्या सुवर्ण महोत्सवी समारंभासाठी सर्व सभासद, हितचिंतक आणि नागरिकांना सस्नेह निमंत्रण। आमच्या सहकारी संघाच्या सुवर्ण महोत्सवी समारंभाचे आयोजन लोकमान्य रंगमंदिर कोंडवाळ गल्ली येथे दिनांक 6 रोजी सायंकाळी 4 वाजता करण्यात आले आहे। आपल्या सर्वांची उपस्थिती प्रार्थनीय आहे। आपणा सर्वांचे स्वागत करण्यासाठी स्वागतोत्सुक चेअरमन, व्हाईस चेअरमन आणि सर्व संचालक मंडळ दी बेलगाम अर्बन सौहार्द सहकारी संघ लिमिटेड। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे। अयोध्या को विश्व के बड़े नगरों की तरह विकसित किया जाएगा। कांग्रेस सरकार की ओर से केंद्र पर झूठे आरोप लगाने की साजिश। उप मुख्यमंत्री पद की चर्चा बेमानी होने का स्पष्टीकरण। रोटरी अनोत्सव में शनिवार को सुपर वुमन कार्यक्रम का आयोजन। रुक्मिणी नगर में मंगल अक्षता एवं कलश पूजन यात्रा सफल। बीके मॉडल हाई स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। महाराष्ट्र सरकार की योजना से मरीज को 1 लाख की प्राथमिक सहायता। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए 1 से बढ़कर 1 प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर के नागरिक स्थानीय नियामक और विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जल्द ही ये चुनाव होने जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और स्थानीय शासन के चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में 4892 ग्राम पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया। इसलिए अगले कुछ महीनों तक जमीनी स्तर पर काम बिना जन प्रतिनिधियों के ही होंगे। इसलिए जम्मू कश्मीर में ग्राम पंचायत चुनाव जल्द होंगे। जम्मू कश्मीर में कई नागरिक पालिकाओं और नगर परिषदों का कार्यकाल 2 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। इसलिए वहां चुनाव करने की मांग हो रही है।
अयोध्या को विश्व के बड़े नगरों की तरह विकसित किया जाएगा। शहर की पुनर्विकास परियोजना के मुख्य वास्तुकार दिक्षु कुकरेजा ने उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में हर दिन 3 लाख लोग अयोध्या शहर का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के धार्मिक शहरों की तर्ज पर अयोध्या का पुनर्विकास किया जा रहा है। कुकरेजा ने कहा कि इसके लिए वेटिकन सिटी, कंबोडिया, जेरूसलम, तिरुपति और अमृतसर जैसे शहरों को अध्ययन किया जा रहा है। कुकरेजा ने कहा कि पुनर्विकास के दौरान उपलब्ध भूमि का कुशल उपयोग, न्यूनतम गंतव्य आने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए धर्मशाला और घरेलू आवास शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चरित्र को बनाए रखते हुए बुनियादी ढांचे का विकास इस योजना की कुछ विशेषताएं हैं। कांग्रेस सरकार की ओर से केंद्र पर झूठे आरोप लगाने की साजिश। कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एक के बाद एक ढूंढकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस अब केंद्र सरकार को कर्नाटक विरोधी दिखाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र द्वारा छोड़ा गया मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि पिछले 14 वर्षों से गणतंत्र दिवस समारोह में कर्नाटक के चित्ररथों को लगातार अवसर दिया जा रहा है। खबर है कि दूसरे राज्यों को मौका देने के मकसद से इस बार कर्नाटक और गोवा समेत 4-5 राज्यों को मौका नहीं दिया गया है। राज्य के चित्रों को प्रस्तुति में भाग लेने की अनुमति है, भले ही वे प्रचलन में न हो। यह सुनिश्चित करना कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव न हो, यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री पद की चर्चा बेमानी होने का स्पष्टीकरण। लोकसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री बनाने पर बार बार चर्चा करना उचित नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिया गया अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से पूछे। उन्होंने गुलबर्गा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, जनता से वादे और गारंटी हमारा लक्ष्य। योजना को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करना होना चाहिए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। सिद्धरामैया, शिवकुमार और परमेश्वर के मामले में उन्होंने कहा वे अच्छा काम कर रहे हैं। रोटरी अनोत्सव में शनिवार को सुपर वुमन कार्यक्रम का आयोजन। रोटरी क्लब द्वारा सीपैड कॉलेज मैदान में आयोजित अनोत्सव पर बेलगाम के नागरिकों ने सहज प्रतिक्रिया दी है। इस उत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को होने वाली सुपर वुमन प्रतियोगिता गतिविधि को लेकर बेलगाम के लोगों में उत्सुकता है। इस गतिविधि के अवसर पर महिलाओं को एक विशेष मंच प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में फेमिना मिस इंडिया रत्ती हुलजी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। मंगलवार को बाजार में छुट्टी रहती है। उस अवसर पर सूफी नाइट का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नागरिकों ने विभिन्न खाद्य पदार्थ का आनंद लेते हुए सूफी नाइट्स के गीतों का आनंद लिया, साथ ही राजस्थानी दाल बाटी और कचौरी का लुत्फ उठाया। मांसाहारी व्यंजन में वड़ा कोमड़ा को पसंद किया। रुक्मिणी नगर में मंगल अक्षता एवं कलश पूजन यात्रा सफल। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को मूर्ति स्थापना समारोह आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर हर जगह तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रुक्मिणी नगर स्थित श्री अयप्पा स्वामी मंदिर में श्री राम मंदिर के अक्षता और कलश की पूजा के लिए एक विशेष जुलूस निकाला गया। इसमें भाग लेने वाले सदस्य घर घर जाकर अक्षता का वितरण किया गया। साथ ही आने वाले 22 जनवरी को घर घर राम ज्योति जलाने की अपील की गई। इस मौके पर पार्षद राजशेखर दोन्नी, कृष्णा भट्ट, पदाधिकारी, गणमान्य लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। BK मॉडल हाई स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। यहाँ की बेलगाम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित BK मॉडल हाई स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियों में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों के स्वागत गीत से हुई। प्राचार्य शैलेजा चाटे ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। अतिथि परिचय RS भट्ट के साथ साथ TR भास्करी ने किया, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत गुलदस्ते से किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला कोष कार्यालय के संयुक्त निदेशक C विनय कुमार उपस्थित रहे और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बेलगाम एजुकेशन सोसाइटी के सचिव SN शिवांगी थी। श्रीमती VS कुरबट्टे ने धन्यवाद किया। महाराष्ट्र सरकार की योजना से मरीज को 1 लाख की प्राथमिक सहायता। राज्य सरकार ने कर्नाटक और कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों के 835 गांवों में मराठी भाषिकों को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गंभीर और पुरानी बीमारियों के रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके मुताबिक बेलगाम में एक मरीज को 1 लाख की प्राथमिक चिकित्सा दी गई। इसलिए कर्नाटक सीमा क्षेत्र के मरीजों को महाराष्ट्र से समर्थन मिल रहा है। कर्नाटक के 3 जिलों बेलगाम, कारवार और बीदर के मराठी भाषी भाई पिछले 50 वर्षों से महाराष्ट्र आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा में कन्नड़ भाषा और नौकरियों में मराठी बोर्ड को अनिवार्य करने का कर्नाटक सरकार का विरोध जग जाहिर है। महाराष्ट्र सरकार ने गंभीर और पुरानी बीमारियों से पीड़ित मराठी भाषी रोगियों को महाराष्ट्र मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से राहत देने का निर्णय लिया है। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी?
सब गायब। इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। खुशियों के रंग और त्योहारों की साथ मन में चली आई है अनोखी बरसात। चलो आओ मनाओ ये रंग रलियां, आराधना आई है खुशियाँ लेके साथ, खुशियाँ लेके साथ। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ लाए आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज होंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज होंडा डिओ स्कूटर, तीसरा प्राइज 50 इंच LED टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड, मारुति गल्ली, बेळगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल, रामदेव गल्ली, बेळगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स, खड़े बाजार, बेळगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स, खड़े बाजार, बेळगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों की सफाई बच्चों से न कराई जाए। यदि इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई तो संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बेलगाम ग्रामीण का सुझाव है कि प्रिंसिपलों को पोक्सो अधिनियम के तहत छात्रों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। समूह शिक्षा अधिकारी SP दासपन्नावर ने किया। ग्रामीण समूह शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से हाल ही में मुदके स्थित न्यू इंग्लिश स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित की गई। वहाँ उस समय बात कर रहे थे। उन्होंने मूल्यांकन परीक्षा के संबंध में प्राचार्यों एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन किया। छात्रों को कोर्स के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम समय और अभ्यास से पूरा करने को कहा। येलूर के ग्रामीणों ने रिंग रोड के खिलाफ नाराजगी जताई। येलूर के क्षेत्र में से करीब 40 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। इसके लिए ग्रामीण नागरिकों ने खेल के मैदान के प्रति तीव्र विरोध किया। ग्राम पंचायत की ओर से सोमवार को ग्राम देवता सांगेश्वरी मंदिर में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। इस बार इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूर दे दी गई। येलूर गांव के आसपास मौजूद रिंग रोड पर भी नागरिक कड़ा विरोध जताने से रिंग रोड के लिए जमीन न देने का निर्णय हुआ। 3.5 साल तक गांव में शुरुआत की जल जीवन मिशन योजना का कार्य अभी भी आशंक स्थिति में है। जल जीवन योजना अस्तित्व में आई जबकि उनका कार्यकाल 6 माह का है, लेकिन 3.5 साल बीत गए और अभी भी कई जगह जगह पाइपलाइन बिछा नहीं गई है। इसे लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। पुल और प्रशासनिक भवन निर्माण की समन्वयक बैठक संपन्न। शहर में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए शहर में एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। आज मंगलवार हम बेलगाम शहर में फ्लाईओवर के निर्माण के संबंध में कलेक्टर कार्यालय के हॉल में है। राजू सेठ ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वयक बैठक बुलाई। इस समय बोल रहे सेठ ने कहा, राष्ट्रीय राज्य मार्ग से कित्तूर रानी चन्नम्मा सर्कल तक 4.5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर मार्ग में प्रमुख चौराहे और जंक्शन है। हमारा सुझाव है कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए योजना लागू की जानी चाहिए। सेठ द्वारा दिया गया। कलेक्टर नीतीश पाटिल ने परियोजना के कार्यान्वयन और की जाने वाली प्रारंभिक तैयारियों के बारे में बताया। विधायक राजू सेठ ने जिलाधिकारी कार्यालय क्षेत्र के विभिन्न विभागों को शामिल करते हुए नए परिसर के ब्लूप्रिंट का निरीक्षण किया। बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान 9 फरवरी को होगा। बेलगाम बार एसोसिएशन के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। मतदान 9 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। इसके बाद वोटों की गिनती शाम 6 बजे से प्रारंभ किया जाना है।
फिलहाल वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है और जो लोग अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं वो शनिवार को कर ले। अनुरोध किया गया है कि शिकायतें 20 जनवरी तक दर्ज की जाए। गुरुवार 25 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची घोषित होगी। चुनाव अधिकारी सलाह आरबी मिर्रजकर उनकी नियुक्ति हो चुकी है। इस चुनाव के लिए शनिवार 27 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इनरव्हील क्लब द्वारा निःशुल्क रक्त परीक्षण। सावगा के कलमेश्वर हाई स्कूल में इनरव्हील क्लब ऑफ बेलगाम द्वारा आयोजित निःशुल्क रक्त परीक्षण शिविर को शानदार प्रक्रिया मिली। इस शिविर में विद्यार्थियों के रक्त समूह एवं हीमोग्लोबिन तथा शिक्षकों के रक्त शर्करा स्तर की जांच की गई। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर आसावरी संत अपनी आभा में यह पहल डायग्नोसिस के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर लागू की गई थी। इनरव्हील क्लब अध्यक्ष मंजिरी पाटिल ने कहा, इस शिविर से लगभग 86 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। क्लब सचिव उर्मी शेरीगार द्वारा धन्यवाद अर्पित किया गया। क्लब रोड पर एक घर में चोरों ने 2 लाख रुपए चांदी चुराई। कैंप पुलिस ने बताया है कि क्लब रोड स्थित एक बंद घर में घुसकर 2 लाख के चांदी के सामान चोरी कर लिए गए। कृष्णराज लेआउट में मुकेश पोरवाल के घर इस तरह की चोरी का मामला सामने आया है। इस पर और अधिक जानकारी के मुताबिक सोमवार को मुकेश पोरवाल अपने परिवार के साथ 1 जनवरी को मुंबई गए थे। शुक्रवार 5 तारीख को जब वे लौटे तो देखा कि घर में चोरी हो गई है। चोरों ने मुख्य दरवाजा तोड़ दिया। अलमारी में चांदी के सिक्के, चांदी के गिलास, प्लेट और अन्य चांदी के बर्तन आदि 6000 नकद चोरी हो गए। कैंप इंस्पेक्टर अल्ताफ मुल्ला ने सोमवार रात घर जाकर निरीक्षण किया। हालांकि चोरों के फिंगरप्रिंट व अन्य साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। क्रीडाई महिला विंग द्वारा कुवेंपु नगर में चौक सौंदर्यीकरण कार्य। कुवेंपु नगर में केली स्कूल के सामने सर्कल का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर द्वारा शुरू किया गया। इस अवसर पर उन्होंने क्रीडाई महिला विंग के कार्यों की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि सर्कल के नवीनीकरण का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और इसका सारा खर्च क्रीडाई महिला विंग द्वारा वहन किया जाएगा। इस अवसर पर विंग की सदस्य अपर्णा गोसगेकर, सहेली अकनोजी, देवकी माली, संज्योति पनारे, राजश्री मुदगेकर, भारती हिरेमठ, चिन्मय बेलवाड, अनुश्री बैलूर, नूरिया शेख, अमृता अकनोजी, लक्ष्मी पाटिल, अपर्णा काळेहोळकर, सविता सायनेकर, दीपा वाणकर, करुणा हिरेमठ आदि उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।